आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपने जून मंथ की सैलरी आपको बताने वाला हूं। जून मंथ में कितना मेरा सैलरी आया था। दोस्तों मैं टेक्नीशियन पद पे डीजल लोको शेड में कार्यरत हूं, डिवीज़न गुंटकल, साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद में। और दोस्तों इस पोस्ट के लिए यदि आप मैट्रिक और ITI किए हों तो आप टेक्नीशियन में आ सकते हैं। तो मेरा जो ITI इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैं ITI कर रखा हूँ। आगे थोड़ा सा हम जान लेते हैं दोस्तों कि मैं काम क्या करता हूँ। तो डीजल लोको शेड में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। तो इलेक्ट्रिकल में मैं कार्य देखता हूँ। डीजल इंजन में या इलेक्ट्रिक इंजन में जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो सभी को देखना हमारा काम है। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे सेक्शन बनाए गए हैं, सभी को अपना काम बांट दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और बात बताता हूं दोस्तों कि मैं GDC के थ्रू यहाँ टेक्नीशियन बना हूं। पहले मैं ग्रुप D में नांदेड़ डिवीज़न में पोस्टेड था और जब टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया तो गुंटकल डिवीज़न मुझे मिल गया और गुंटकल डिवीज़न में मुझे डीजल लोको शेड मिला। चलिए दोस्तों हम अपनी सैलरी की तरफ बढ़ते हैं और अपना हम सैलरी दिखाते हैं कितना सैलरी आया था। जून मंथ का सैलरी बताऊंगा और मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलते हैं। बेसिक पे, DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यही 4 हमको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जिनको TA भी मिलता है और नाइट भी मिलता है, तो इससे उनका पेमेंट इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पे स्लिप ओपन कर लिया हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं SCR गुंटकल डिवीज़न पे स्लिप फॉर द मंथ जून 2021। उसके बाद यहाँ पे मेरा नाम है और मेरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन 3। उसके बाद और भी सारे डिटेल्स हैं जिसको मैंने छुपा दिया है सिक्योरिटी पर्पस के चलते। अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे। तो जो बेसिक पे है 21,100 है, इसमें मुझे कुछ इंक्रीमेंट लगने बाकी है। ऑफिशियल डिले के चलते अभी तक कुछ इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं और लग जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 3587 रुपया, यानी 17% अभी DA मिल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि जो DA है अब 28% हो गया है, यानी 11% और इंक्रीज हो गया है। तो आगे जो अगली बार जो DA आएगा वह बढ़ के आएगा। तो अब यहाँ पे अब हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। रेलवे क्वार्टर मुझे मिला नहीं है, इसलिए मुझे हाउस रेंट अलाउंस दिए जाते हैं। अब नीचे आते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1053 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए जाते हैं। तो टोटल सैलरी की मिला दिया जाए तो 27,540 रुपया आ रहा है। अब कुल कटौती की बात कर लेते हैं। कुल कटौती कितना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे कुल जो कटौती हुआ है उसका हम बात कर लेते हैं। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 30 रुपया। उसके बाद यहाँ पे मजदूर यूनियन या और संघ, ये सब 2 चलता है, तो दोनों में मैं मेंबरशिप हूँ, इसलिए वहाँ पे 50-50 रुपये काट लिए जाते हैं। ये अपनी इच्छा के ऊपर आता है, आप उसमें रह सकते हैं चाहे नहीं रहें। उसके बाद 2469 रुपया पेंशन स्कीम में कट जाते हैं। उसके बाद AP 200 रुपये कटते हैं। जिस भी राज्य में आप ड्यूटी करेंगे वहाँ पे आपको टैक्स देना होगा, तो 200 रुपये कट जाते हैं। अब आगे चलते हैं तो 812 रुपया, ये भी अपने ऊपर है। यह एक 812 रुपया जो नीचे है CMTD ECCS SC, यह एक बैंक है। जब भी हम चाहेंगे तब भी हमको लोन दे देगा, लेकिन उसका मेंबरशिप के लिए 812 रुपया लेता है। तो 812 रुपया रखेगा नहीं, जब भी आप उससे बाहर होंगे, उसका मेंबरशिप ख़त्म करेंगे, वो सब कुछ जोड़ के आपको दे देगा और इस पे ब्याज भी जोड़ के देगा। तो इसलिए अच्छा है, पैसा भी सेव हो जाता है और इसका मेंबरशिप है तो मुझे जब भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो लोन मिल जाएगा। आगे आते हैं तो यहाँ पे वेलफेयर फंड ECCS SC, यह एक फंड है और इसमें 50 रुपये कटती है। टोटल जो रिकवरी की बात कर लेते हैं तो 3661 रुपया। अब आते हैं इधर टोटल नेट पे की तरफ चलते हैं। तो नेट पे है 23,879 रुपया, यहाँ पे नेट पे बना है। जून 2021 का मेरा सैलरी
आने वाले समय में सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ कि मेरा कुछ इंक्रीमेंट लगना बाकी है और ऑफिशियल डिले के चलते ये नहीं लगा है, वो लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बना के बता दूंगा कि कितना इंक्रीज हुआ है, और डीए वगैरह भी आने वाले समय में लगने वाले हैं, उससे भी पेमेंट थोड़ा बढ़ेगा। और जितनी सैलरी मुझको मिल रही है दोस्तों, मैं उस सैलरी में काफ़ी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।